दिलीप कुमार पियानो बजाते हुए गाना गा रहे हैं। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। 1960 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में ये एक आम दृश्य होता था, जहां हीरो एक बड़ी सीढ़ी के पास रखे पियानो को बजाते हुए गाना गाता था। दिल की सलामी ले। जबकि पार्टी में मेहमान एक बड़े हॉल में चुपचाप से बैठे होते थे और फिल्म के मुख्य पात्रों को छोड़कर बाकी सभी को पूरी तरह से शांत रहने का आदेश होता था। नौशाद के संगीत से सजे इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया। तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। ये गाना 1967 की फिल्म राम और श्याम का एक प्रसिद्ध गीत है, जिसे महान गीतकार शकील बदायूनी ने लिखा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर गीत को गीतकार शकील बदायूनी ने तब लिखा जब वे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे और मौत बाहें पसारे उनके सामने खड़ी थी। आखिर क्या है इस किस्से की पूरी कहानी? आज द दिल्ली टॉकीज में जानिए इसी की कहानी। उन्नीस सौ 1967 में एक फिल्म आई थी राम और श्याम, जिसमें दिलीप कुमार ने डबल रोल निभाया था। हालांकि दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में कॉमेडी का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये एक क्लासिक फिल्म है और इस फिल्म के बाद से ही हिंदी सिनेमा में डबल रोल वाली फिल्में बननी शुरू हुई। नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए शानदार संगीत तैयार किया और इस फिल्म के गीतों के सुंदर बोल गीतकार शकील बदायूनी की कलम से निकले। रफी साहब का गाया गीत आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, और वहीं लता जी और रफी साहब का गाया कोरस गीत आई है बहारें मिटे राम की लीला रंग लाई। इस फिल्म के गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। अगर नौशाद को उनकी पीढ़ी का सबसे महान संगीतकार माना जाता है, तो इसका बहुत हद तक श्रेय उनके प्रिय गीतकार शकील बदायूनी को जाता है। अगर शकील बदायूनी साहब के पास गहरी साहित्यिक समझ और रचनात्मकता नहीं होती, तो नौशाद उन धुनों की रचना कैसे करते और उनमें जीवंतता कैसे ला पाते? संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और रफी साहब ने मिलकर 50 और 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में कई यादगार गीत दिए, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। नौशाद ने संगीत दिया, रफी साहब ने गाया और दिलीप कुमार ने शकील बदायूनी के लिखे शब्दों पर अभिनय किया। इस तिगड़ी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में कोहिनूर, उड़न खटोला, मुगले आजम, आन, दीदार, गंगा जमुना, लीडर और दिल दिया दर्द लिया जैसी फिल्मों ने उस दौर को सुनहरा बना दिया। शकील बदायूनी और नौशाद की जुगलबंदी कमाल की थी। इन दोनों ने मिलकर 1947 में आई फिल्म दर्द से लेकर सन 1968 की फिल्म संघर्ष तक सैकड़ों धुनों की रचना की। इन धुनों में रफी साहब के सुरों की मिठास और शकील साहब के शब्दों की गहराई ने उन फिल्मों को एक नई पहचान दी। उनकी रचना में एक गीत ऐसा भी है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। वो गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जिसे रफी साहब ने गाया। मन तड़पत हरि दर्शन आज। आज भी ये भजन मंदिरों में गाया जाता है। शकील बदायूनी द्वारा लिखे और रफी साहब द्वारा गाए गीत चौदवी का चांद हो या आफताब हो और हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं ने शकील बदायूनी और रफी साहब दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। 1947 में नौशाद साहब की शकील बदायूनी के साथ मुलाकात काफी दिलचस्प रही। दरअसल नौशाद साहब ने शकील से कुछ लिखने के लिए कहा। शकील साहब ने लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की हम आग लगा देंगे।
दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देते। इस गाने ने नौशाद साहब को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने शकील साहब से फिल्म दर्द के लिए गीत लिखवाए, जो उस वक्त सुपरहिट हुए। इसके बाद ये जोड़ी लगातार साथ काम करने लगी, जिसमें दर्द, दीदार, बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना और मेरी मोहब्बत जैसी फिल्में शामिल थी। 1947 में दर्द फिल्म से शुरू हुई नौशाद और शकील बदायूनी की दोस्ती 1968 में आई फिल्म संघर्ष तक चली। इनमें से मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का अहम हिस्सा हैं, जिनके बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। लेकिन 60 के दशक के आखिरी वर्षों में शकील बदायूनी टीवी की बीमारी से जूझ रहे थे और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उन्हें इलाज के लिए पंचगनी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन एक दोस्त जो उनके करियर में उनके साथ खड़ा रहा, वे थे नौशाद साहब। नौशाद जानते थे कि शकील बदायूनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वे उनके पास पंचगनी के अस्पताल में 3 फिल्मों के लिए गीत लिखवाने पहुंचे, जिसमें राम और श्याम फिल्म भी शामिल थी। शकील बदायूनी ने पहले तो सेहत का हवाला दिया, लेकिन दोस्त की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े ही गाने के बोल लिख डाले। और दिलचस्प बात यह भी है कि नौशाद साहब ने उन्हें इन गीतों की एवज में सामान्य से 10 गुना अधिक फीस दिलवाई। अप्रैल 1970 में शकील बदायूनी का निधन हो गया, मात्र 53 साल की उम्र में। लेकिन उनके गीतों की वजह से उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। लोग उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए गीत हमेशा गाए जाएंगे। आज की रात मेरे दिल की सलामी लेगा, कल तेरी तो दोस्तों, आज के इस किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।